और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है पंजाब के अमृतसर से, जहां पर गुरु नानक देव अस्पताल में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में आग लगी है। मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा रही है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। ये तस्वीरें अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल की हैं। दूर से ही आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये पंजाब के अमृतसर की तस्वीर, गुरु नानक देव अस्पताल। इतनी भीषण आग की लपटें हैं कि इमारत को ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। अस्पताल की इमारत को ठीक से देख पाना तक मुश्किल हो रहा है। इस कदर यहां से धुआं उठ रहा है। आग बुझाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल सभी मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालने की जानकारी है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। कई गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं, ये जानकारी मिल रही है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के अमृतसर की ये तस्वीर, गुरु नानक देव अस्पताल, जहां पर ये आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश हो रही है। बाहर बड़ी संख्या में लोग हैं। जानकारी ये जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं। आग लगने की वजह क्या रही ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो प्राथमिकता है वो ये कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। एक बड़ा हिस्सा इस वक्त आग की चपेट में है। दूर से ही आपको आग की लपटें नजर आ रही हैं। इमारत के अंदर, अस्पताल की इमारत के अंदर आग लगी हुई है। ये तस्वीरें दिख रही हैं और साथ ही धुएं का गुबार। पूरा अस्पताल धुएं से ढक चुका है। अस्पताल के वार्ड तक धुआं पहुंच रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। अमृतसर में अस्पताल एक तरह से अग्निकुंड बन गया है। भीषण आग लगी हुई है। बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जब मरीजों को वक्त रहते बाहर निकाला जा सका या नहीं, ये जानकारी इस वक्त जुटाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक देव अस्पताल, और दूर से ही आग की लपटें और धुआं नजर आ रहा है। धुआं इतना ज्यादा है कि इसके पीछे इमारत पूरी तरह से ढक गई है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। अमित, और क्या जानकारी? देखिए, अभी आप जो हमारी जानकारी जो हम लोग जुटा पाए हैं, जो हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं कि 2 बजे के करीब लगभग 1 घंटा 33 मिनट पहले ये आग लगी थी। पंजाब के अमृतसर में मेडिकल कॉलेज है, गुरु नानक देव अस्पताल, जहां ये आग लगी थी। और एक्सरे यूनिट के पीछे 2 ट्रांसफार्मर हैं, जहां जो अभी तक जानकारी मिल रही है। अभी आधिकारिक पुष्टि होगी। जो 2 ट्रांसफार्मर था उसमें ब्लास्ट हुआ था और अचानक जो है ऊंची ऊंची लपटें जो है वो उठने लगी। तो ये यहाँ पर जो है अभी पूरी जानकारी मिल रही है। 650 के करीब जो मरीज थे वार्डों में, उनको निकाला गया है। अभी कोई जानमाल का नुकसान जो है, जान का नुकसान, उसकी कोई अभी वो कोई बात सामने नहीं आई है। 650 के करीब लोगों को निकाला गया था। बिजली मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ओपीडी के पीछे रखे एक्सरे यूनिट के ट्रांसफार्मर में जो है वो आग लगी थी ब्लास्ट के बाद। अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है, और वहां पर पूरे ऑफिशियल स्टाफ, सारी लोग जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय तक जो जानकारी जो है हमारे पास आ रही है कि आग जो है वो ट्रांसफार्मर में लगी थी। ओपीडी के पीछे जो था ट्रांसफार्मर, वहां पे ब्लास्ट हुआ और फिर जो है एकदम से आग की लपटों में बदल गया पूरा, और भगदड़ मच गई थी वहां पर। कई कारणों से कई मरीज तो खिड़कियां जो है वो तोड़कर भी जो है वो निकले। तो मैं आपको बता दूं कि 650 के करीब अभी बताया जा रहा है कि मरीज जो है वो वहां से निकाले गए हैं, और अभी जो है आग पर काबू पाने के पूरे प्रयास वहां पर चल रहे हैं। तो फायर सेफ्टी मापदंडों को लेकर भी जो है वो सारी चीजें देखी जा रही हैं। आग पे काबू पा ली गई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि
650 मरीजों को अस्पताल से निकाला गया है। जो जानकारी अब सामने आई है उसके मुताबिक 650 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया है। पंजाब के अमृतसर का गुरु नानक देव अस्पताल, जहां पर यह भीषण आग लगी हुई है। जो जानकारी अभी सामने आई है, 650 मरीजों को यहां से बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कुल कितने मरीज थे? जो 650 मरीज निकले हैं, क्या इसके बाद भी अभी कोई मरीज बचा है वहां? अभी सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। आग में जहां जिस जगह पर जो है कोशिश की जा रही है कि जहां जगह पर आग पर काबू पा लिया गया, वहां से अंदर जो है वो दमकल विभाग के लोग और अधिकारी जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी यही जानकारी है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और 650 के करीब भी लोग बताए जा रहे हैं वो बाहर निकाल लिए। वहां पर जो है पंजाब सरकार के मंत्री भी पहुंचे हैं, वो भी लोगों से मिल रहे हैं और अंदर देखा जा रहा है कि कोई कहीं रह तो नहीं गया। कोई साथ में आया था जो कोई मरीजों के साथ उनके जो परिजन होते वो तो नहीं कोई अंदर रह गया। तो ये सारी चीजें, कुछ लोग खिड़की तोड़ के भी बाहर आए थे। अभी सारी चीजें जो है उस पे वहां पर अधिकारी हैं जुटे हुए हैं। सारी चीजें वो बताएंगे, सारी चीजों के बारे में खुलासा करेंगे कि अभी स्थिति क्या है, क्योंकि अभी आग भीषण है और काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जिन जिन एरियाज में काबू पा लिया गया है वहां पर जो है वहां से अंदर जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो पूरा स्टाफ वहां पर लगा हुआ है। भीषण आग है और बहुत खतरनाक हो सकती थी। अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि 650 के करीब जो लोग हैं उनको निकाल लिया गया है। तो काफी बड़ी राहत की बात है कि वहां अंदर कोई फंसा नहीं हुआ, ऐसा अभी तक जानकारी है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या चीजें निकल के सामने आती हैं, ऑफिशियल्स क्या बताते हैं। अब तक जो जानकारी है कि कोई फंसा हुआ नहीं है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब तक की जो जानकारी है उसमें इतनी राहत है कि अभी यहाँ पर कोई फंसा हुआ नहीं है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी के मुताबिक लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जिन मरीजों को बाहर निकाला गया, ये देखिए, ये अस्पताल से जो मरीज बाहर निकाले गए उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 650 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। ये शुरुआती जानकारी है। अभी के मुताबिक यहाँ कोई फंसा हुआ नहीं है। रविंद्र रॉबिन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 650 मरीज बाहर निकाल लिए गए। सवाल यही है कि क्या कोई अभी फंसा हुआ तो नहीं अंदर? जी, प्रशासन के मुताबिक वहाँ पे अभी कोई भी फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि बात है जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे पेशेंट नहीं थे। उसके बाद जो उसका धुआं जो बाकी वार्ड्स में गया और बाद में जो फायर फैल गई, उससे पहले जो ओपीडी में पेशेंट्स थे या उसके बाद जो स्किन सेंटर है या कार्डियोलॉजी वार्ड है, उसमें से स्टाफ ने पेशेंट्स को सेफ्टी बाहर निकाल दिया था। अभी जो वहाँ के जीएमसी हैं राजीव कुमार देवगन, उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ये कोई इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये आग लगी है। लेकिन उनका ये कहना है कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं है। इंजरी जरूर ऐसे रिपोर्टेड आ रही है लेकिन ऑफिशियली नहीं है अभी तक। वो भी एक होया, फिर दूसरा आया, फिर 15 मिनट बाद दूसरा आया, फिर 15 मिनट बाद तीसरा आया। कितनी का अग लगी सी अंदर? अग बहुत ज़्यादा ही भाई। की अंदर का मरीज कौन से अंदर? साढ़े अमनदीप ही के अंदर जी, प्रीत कौर। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਹ ਭਾਜੀ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਸਮੇਤ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ हौली ਵੱਧਦੀ। तो आप जो चश्मदीद हैं उनकी बात को भी सुन रहे थे। यहाँ पर आग कैसे लगी और आग लगने के बाद की स्थिति क्या थी, ये चश्मदीद बता रहे हैं। रविंद्र रॉबिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रविंद्र, अब जानकारी क्या निकल कर आ रही है? कितनी देर हो गई आग लगे हुए और अभी की स्थिति क्या है? लगभग 1 घंटा लगा फायर टेंडर्स को आग पे काबू करने के लिए और 3 फ्लोर जो हैं जो नानक देव हॉस्पिटल थे वो डैमेज हो चुके हैं आग की वजह से। और जितने भी पेशेंट्स हैं ओपीडी में है, कार्डियोलॉजी वार्ड में है या और कहीं पे भी है, उनको निकाल दिया गया है। जो लोग जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया है। लेकिन पुलिस का और फायर टेंडर्स का ये कहना है कि उन्होंने इस पे काबू कर लिया है। हालांकि वहाँ पे अभी धुआं और स्मेल है, लेकिन
हॉस्पिटल से डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज के भी हैं उनको भी इमरजेंसी में इधर बुला लिया गया है कि अगर किसी पेशेंट को जरूरत है तो उसको टेक केयर करने के लिए। अभी की स्थिति क्या है? आग पर क्या पूरी तरह काबू पा लिया गया है या कुछ हिस्सा आग बुझाने में सफलता वहां पर मिली? जो मेजर फायर थी वो क्लेम की जा रही है कि उससे काबू पा लिया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के नजदीक हुआ है, वहाँ पे पेशेंट्स कोई नहीं थे, वहाँ पे काबू पा लिया गया है। लेकिन अंदर अभी किसी को फायर टेंडर्स वाले वो खुद जाके ही उसके काबू बाकी की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह वो जो लॉस हुए हैं वो बाद में मालूम पड़ेगा। ठीक है, तस्वीर एक बार फिर से जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पंजाब के अमृतसर की ये तस्वीर है, गुरु नानक देव अस्पताल है, यहाँ पर भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसा कि रविंदर सिंह रॉबिन बता रहे हैं कि जो बड़ा हिस्सा था जहां पर आग लगी थी वहां पर काबू पा लिया गया है। बाकी हिस्सों से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जरूरी यह था कि कुछ ऐसे हिस्से ढूंढे जाए जहां से अस्पताल के भीतर दमकल कर्मी जा सके और बाकी के हिस्से में जो आग लगी हुई है उस पर भी काबू पाया जा सके। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 650 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया है, क्योंकि आग लगने के बाद जो सबसे बड़ी चिंता थी वो यही कि जो मरीज अंदर है जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है वो कैसे बाहर निकलेंगे। तो जानकारी है कि 650 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया और इस अग्निकांड में किसी भी मरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी राहत की बात यही है, जो मरीज हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनकी देखरेख करने के लिए वहां पर थे, उन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है। 650 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। जो बड़ा हिस्सा था जहां पर आग लगी थी उस पर काबू भी पा लिया गया है। दमकल कर्मी अंदर पहुंच रहे हैं और बाकी के जो हिस्से हैं वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त किस तरह से आग की भीषण लपटें इमारत के अंदर से उठती हुई नजर आई है। धुआं इतना ज्यादा था कि अस्पताल की बिल्डिंग को देखना तक मुश्किल हो रहा था, बिल्डिंग तक नजर नहीं आ रही थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.